प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं हैंडबॉल की बेसिक स्किल लेकर आपके पास आई हूँ। किसी भी गेम के लिए स्किल को जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं तो अच्छी बात है, और नहीं हैं तो आप सीख सकते हैं। खेलने से पूर्व खेल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं स्किल बताऊंगी। इसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए बताऊंगी। अभी मैं बॉल को फोकस कर बताने का प्रयास करती हूँ। मेरे बताने का जो भी तात्पर्य है कि हम ग्रिप किस तरह से करेंगे और हमारी पकड़ कितनी बॉल पे मजबूत होनी चाहिए, ये हम फोकस कर रहे हैं। इस बॉल को मैं फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। हैंडबॉल लेदर की भी हो सकती है और सिंथेटिक भी हो सकती है। इसमें हल्के हल्के डॉट्स बने हुए हैं जो हमारी ग्रिपिंग के लिए काम आते हैं। जब हम हाथ को इस बॉल में सेट करते हैं तो किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके हाथ में बॉल आनी चाहिए, और बॉल ऐसी नहीं हो कि वो ऐसे छूट जाए, प्रॉपर आनी चाहिए बॉल। और उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो सिलाई है उस पर हम कोशिश करें कि जब हम सीखते हैं उस समय हमारी फिंगर्स जो है उसमें ऐसी सेट हो जाए, फिर खेलने के दौरान हमें उसकी आदत हो जाती है। तो हमने ये फिंगर्स को उस सिलाई में सेट करके रखा है, और हल्के से डॉट्स हैं जो हमको ग्रिप करने में मदद कर रहे हैं। तो इनको मैं इस तरह से मैंने लिया है और बॉल को मैं पुनः पकड़ रही हूँ आपको। अब बॉल को जब हमें थ्रो करना है तो हम थ्रो कैसे करेंगे? ये हमारी इंडेक्स फिंगर कहलाती है। ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। ये हमारे लिए एक पावर का काम करती है, स्विंग करने का काम करती है। तो जब भी हम बॉल को थ्रो करते हैं हमें इससे पावर मिलता है। ये हमारी हथेली है। हथेली का ये पूरा हिस्सा हम पाम कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जब हम बॉल को ग्रिप करते हैं तो ये हिस्सा हमारा खुला होना चाहिए। ये हिस्सा हमारा खुला होना चाहिए। ये हमारी सही पकड़ है ना? जब हम इसको इस तरह पकड़ लेंगे तो हमें थ्रो करने में मुश्किल होगी और हम सही जगह पे थ्रो टारगेट पे नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा खुला हिस्सा है ये। अब हम इसको कैसे भी घुमाएंगे, ये आप देख रहे हैं मेरी कलाई घूम रही है। ये हम बॉल को जिस टारगेट में डालना चाहेंगे, सेंटर में डालें या आपके कॉर्नर विंग में डालें या कहीं भी थ्रो करें या बाउंस करें या साइड पास करें, हमारी परफेक्ट जाएगी। तो मैंने आपको बताया बॉल की पोजीशन। अब मैं इसे थ्रो करके बता रही हूँ आपको। ये देखिए, ये टारगेट है, गोल टारगेट है। अब जब मैं बॉल को ये थ्रो मैंने किया है, ये बॉल ऊपर चली गई। मैंने उसकी ग्रिप सही नहीं पकड़ी थी। अब मैं ग्रिप सही करके आपको बता रही हूँ। तो ग्रिप मुझे पाम का हिस्सा खुला हुआ है, मुझे बॉल को मारना है। अब मैं सीधे खड़े होके मार के सिर्फ आपको बॉल बता रही हूँ कि मैं बॉल को कैसे मारना है। ये गोल टारगेट के अंदर गया। मैंने आपसे कहा था कि कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। ग्रिप को हमको इम्प्रूव कैसे करना है। ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए हमने लिया है मेडिसिन बॉल 1 kg। मेडिसिन बॉल 1 kg मैंने लिया है क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे भी होते हैं। लेकिन आपके पास अगर मेडिसिन बॉल नहीं है तो आप छोटी बॉल ले सकते हैं। इतनी बड़ी नहीं मिले तो आप स्माइली वाली बॉल भी ले सकते हैं। फिंगर को बार बार हमको एक्सरसाइज देना है, ठीक है? तो हम ये फिंगर्स को, हाथ को कड़ा करते हुए हम फिंगरों की एक्सरसाइज करते हैं। हम कलाई को रोटेट करके एक्सरसाइज करते हैं। हम ये स्ट्रेच करके एक्सरसाइज करते हैं। ये स्ट्रेच मैंने किया। ये सारी एक्सरसाइज ग्रिपिंग को और कलाई को मजबूत करने के लिए होती हैं। अब ये डॉट्स का क्या है, हम डॉट्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे।
ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये मैं इसे प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ मेडिसिन बॉल में, ये प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे मेरी ये फिंगर्स में दबाव आ रहे हैं और मैं बेहतर तरीके से जब मैं वजन चीज़ को ग्रिप करने की कोशिश करूँगी तो जो हल्की बॉल है वो मेरे हाथ में बहुत अच्छे तरीके से आएगी। शोल्डर के इम्प्रूवमेंट के लिए हम फिर से मेडिसिन बॉल को ही लेते हैं। चाहे तो आप गोला भी शॉर्ट पुट भी ले सकते हैं, कुछ नहीं मिले आपको, अगर गांव घर में है तो आप छोटा गोल साइज का पत्थर ले सकते हैं, ईंट वगैरह ले सकते हैं और इस तरह से आप इसको एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये बार बार आगे से पीछे ये लाना है, या तो फिर बार बार ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं।